सभापति महोदय, मैं समझती हूँ कि सबसे मूल्यवान उपलब्धि यह रही है भारतीय जनता के प्रति अटूट विश्वास, और मुझे कोई संदेह नहीं है कि यह देश, जिसने अपने दीर्घकालीन इतिहास में बड़े बड़े तूफान झेले हैं, आने वाले दिनों में भी ऐसे तूफानों की सफलतापूर्वक झेल सकेगा। आजकल कुछ लोगों को लगता है कि राजनीतिक स्थिति असुरक्षापूर्ण है और उसे समझना कठिन है, लेकिन सच तो यह है कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। हाल में जो हुआ है उसकी तैयारी कई वर्ष पहले से हो रही थी। वास्तव में यह शुरुआत स्वतंत्रता मिलने के बाद से ही हो गई थी। अन्य सभी देशों की तरह यहाँ भी विभिन्न लोगों के विभिन्न दृष्टिकोण थे, लेकिन अन्य देशों की अपेक्षा भारत में कांग्रेस पार्टी एक छतरी के समान थी, जिसकी छाया में विविध दृष्टिकोण पल रहे थे। राजनैतिक स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए यह एक समान तत्व था। स्वाधीनता से पहले से भी कार्य और विचार की विभिन्न धाराएं थीं और विभिन्न समूह थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद उनमें और अधिक तेजी आ गई। अगर आपको मैं निजी विश्वास में लूं तो मैं एक अपना संस्मरण सुनाना चाहूँगी। बड़ी चर्चा थी कि महात्मा गांधी के सभी विचारों से मेरे पिताजी सहमत नहीं थे, इसलिए कुछ ऐसी बात उठी कि स्वाधीनता के बाद महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि वह प्रधानमंत्री बने। मैंने यह अफवाह सुनी और मैंने महात्मा गांधी के पास जाकर कहा, अगर आप नहीं चाहते कि वह प्रधानमंत्री हों तो आपको यह बात खुले तौर पर कहनी चाहिए, और मैं सोचती हूँ कि उन्हें तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए, क्योंकि इस अवसर पर किसी ऐसे ही व्यक्ति को प्रधानमंत्री होना चाहिए जिसे आप चाहते हों। महात्मा गांधी का उत्तर तुरंत और स्पष्ट रूप में था कि मैंने अपनी राय बहुत साफ तौर पर बता दी है। मैंने कहा कि मैं नहीं सोचता कि कोई अन्य इस समय प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं भी सोचता तब भी मुझे ना तो अधिकार है ना शक्ति कि मैं कोई परिवर्तन करूं, क्योंकि यह जनता का चुनाव है, और यद्यपि जनता बहुत कुछ वह सुनेगी जो मैं कहूँगा, लेकिन मुझे संदेह है कि अगर मैं तुम्हारे पिताजी के विरुद्ध कुछ कहूँ तो उसे वह सुनेंगी। ऐसी बातें तो होती ही रहेंगी और मुझे उनकी चिंता नहीं करनी। फुल स्टॉप।